हरियाली के खात्मे को कह रहे विकास। हरियाली के खात्मे को कह रहे विकास, जंगल काट बुझा रहे हैं विकास की प्यास। जंगल काट बुझा रहे हैं विकास की प्यास, हरियाली के खात्मे को कह रहे विकास। साथियों, विकास का यह दानव जिसका डरावना चेहरा एक बार प्रसिद्ध साहित्यकार निर्मल वर्मा जी ने अपनी सिंगरौली यात्रा के दौरान सिंगरौली में देखा था, वह सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ना जाने कितने जंगल, पहाड़, नदी, गांव निगल गया, लेकिन उसकी न भूख मिटी न प्यास, बल्कि बढ़ती ही गई दिनों दिन। और यह हाल हम अपने देश में भी देख रहे हैं। सिंगरौली, जिसे देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, कभी बहुत ही सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, और वहाँ की गायें बहुत प्रसिद्ध थी, खूब दूध देने वाली थी। और वहाँ पर इलाकों के नाम भी हैं, तो दुधी, जो दूध घी का अपभ्रंश कह लीजिए, दुधी चुआ, ये नाम है। बताते हैं कि कितना हरियाली से संपन्न इलाका था वन्य जीवों के लिए। और जब रिहंद का शिलान्यास हो रहा था, रिहंद बांध का, तब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए थे शिलान्यास करने उस इलाके में। तो वहाँ की हरियाली देखकर उन्होंने कहा था कि यह इतना हरा भरा इलाका है, यह अब इसके बाद रिहंद बांध बनने के बाद स्विट्जरलैंड बनेगा। स्विट्जरलैंड तो इलाका नहीं बना, रिहंद बांध से भी सैकड़ों गांव उसके डूब में आए, लोग उजड़े, लेकिन उसके बाद फिर विस्थापन का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज भी चल रहा है। उसके बाद फिर कोयला खदानें आई, फिर बड़े बड़े सुपर थर्मल पावर, मेगा थर्मल पावर आए। जो खबर है तो यह है कि घिरौली कोल ब्लॉक के लिए 5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, यानी सिंगरौली का फिर हरा भरा जंगल उजाड़ा जाएगा। कभी टावर लाइन के लिए जंगल काटे गए, कभी किसी नाम पर, बार बार वहाँ पर ये होता जा रहा है। और सिंगरौली जो कभी हरियाली से भरी थी, अब देश के सबसे प्रदूषित इलाकों में सिंगरौली क्षेत्र की गिनती होती है। और देखा जाए तो इस विकास की कीमत सबसे ज़्यादा जो चुका रहे हैं वो स्थानीय लोग हैं। आदिवासी समाज देश भर में, दलित, हाशिए पर के लोग हैं, वो इस विकास की कीमत चुकाते हैं। लेकिन विकास का फायदा वो ज़्यादातर संपन्न लोगों के हिस्से में आता है। और जब देखो तो बार बार का विस्थापन इन्हीं लोगों को झेलना पड़ता है। और देखा जाए तो विकास का जो मॉडल है, उसमें जो देश जितना ज़्यादा ऊर्जा की खपत करता है उसको उतना विकसित माना जाता है। और ऊर्जा की खपत के लिए ज़रूरी है कि ऊर्जा के संसाधनों का, तेल है, कोयला है, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जाए। और फिर इन संसाधनों पर कब्जा के लिए युद्ध होते हैं। तेल के लिए कितने युद्ध हुए, और अभी जो अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है वह भी घूम फिर के है तो इसी के लिए, संसाधन पर कब्जा करने के लिए। और फिर इसका जब ऊर्जा के लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है तो जो सबसे बड़ी इस विकास की बीमारी है वो है जलवायु परिवर्तन, जिससे पूरी दुनिया इस समय जूझ रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं गरीब देश, जिनका जलवायु परिवर्तन में बहुत कम योगदान है। और धनी देश जिनका योगदान बहुत ज़्यादा है, वो गरीब देशों को या विकासशील देशों पर ही दबाव डालते हैं कि वे कोयले का, तेल का इस्तेमाल कम करें, ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कम करें, और फिर उनकी नई टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज लेकर उनके जाल में फंसे। तो यह है विकास की विनाश लीला।